पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी दखल रखते हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, ये अपने सहयोगी दलों को के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं कि उनकी सीटें तक अब तक क्लियर नहीं हो रही हैं, चाहे वो बीजेपी निषाद पार्टी और आरएलडी के साथ कर रही हो या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ कर रही हो। कोई भी चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, जब अलायंस होते हैं तो टिकट बंटवारे को लेकर के इसी तरह की धींगा मुश्ती सामान्य तौर पर हम लोगों ने हमेशा देखी है, लगातार देखी है, वही स्थिति चल रही है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि दिक्कत फाइनली न तो इधर होगी न उधर होगी। जहां तक इंडिया अलायंस का मसला है, इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश में मतलब समाजवादी पार्टी जो बड़े भाई की भूमिका में यहाँ है, और कांग्रेस चूँकि पिछले 3.5 दशक से बड़ी दुर्बल स्थिति में रही है, तो उसको यहाँ छोटे भाई की भूमिका निभानी ही पड़ेगी, क्योंकि पिछले कई चुनावों में उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब रहा है। मतलब ऐसे लगता रहा जैसे कांग्रेस के 5 सीटों के दावे को आप खारिज करते हो? मुझे लगता है कि कोई विवाद ही नहीं होगा फाइनली। जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने बोला है करहल में, और जैसे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय ने बोला है महोबा में, फाइनली कुछ दिक्कत नहीं होगी। 5, 7 और 2 अखिलेश यादव के साथ 2 उनके 2 क्यों, इसका भी बहुत सटीक कारण है। तो ये तो फिर गाजियाबाद और खैर, तो ये तो शेर के सामने अकेला छोड़ देने वाली बात हुई। कहाँ बीजेपी देख रहे हैं वहां माइटी पॉलिटिकल पावर है। समझिए इस चीज को, कांग्रेस बहुत लंबे इरादे से इस बार मैदान में है, ध्यान रखिएगा। खैर में उसने उस महिला को प्रत्याशी बनाने की प्लानिंग पहले से कर ली थी। कौन से नए नाम नहीं आता रहा है, जो 2022 में बीएसपी से लड़ी थी और उनको 65,000 वोट वहां से मिले थे। फिलहाल वो कांग्रेस में आ गई हैं। और गाजियाबाद सदर की सीट, जहां तक प्रश्न है, डॉली शर्मा लोकसभा चुनाव में वहां से प्रत्याशी थी, और जो ये असेंबली सेगमेंट आता है गाजियाबाद प्रॉपर, वहां 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि कांग्रेस की सेहत को देखते हुए यही 2 सीटें ज्यादा मुफीद। तो ये खबरें क्यों आज मीडिया में तैरती रही कि 5 सीट दो, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे यूपी में और प्रचार भी नहीं करेंगे? प्रचार, ये खबर तो ये हवा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात, ये दोनों लोग इकट्ठा क्या हुए थे ब्रजेश जी, आपसे अधिक कौन जानता है? पूरी दुनिया जानती है कि दोनों की अपनी जरूरतें थी लोकसभा चुनाव में। मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हो, दलितों का जो थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ा है वो टूटे न, इस वजह से इसमें उनका भी फायदा था, इनका भी फायदा था। फायदा हुआ। कांग्रेस जो पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट मात्र रायबरेली की जीती, तो उसकी 6 सीटें हो गई। तो उसका भविष्य भी देखिए 2027 तक तो ये अलायंस किसी कीमत पर नहीं टूटेगा, मुझे जो लगता है। आपके हिसाब से तो लग रहा है कि कांग्रेस को झुक जाना चाहिए। इसमें मुझे झुकने वाली बात नहीं। कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस खुद देख ले, पिछले 5-6 विधानसभा साफ कह दे रहे हो, क्या बचा उत्तर प्रदेश में क्या परफॉर्मेंस रहा है। अरे साहब, कई सीटें तो ऐसी हैं जहां वो हजार में रह जाते थे, मतलब 2,000, 2,500, 3,000 वोट पाते थे। लेकिन कांग्रेस नहीं मानेगी। हाँ, जो बात महाराष्ट्र की कही जा रही है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, लेकिन 7 सीटों पर उसका बड़ा नेचुरल क्लेम है, ध्यान रखिएगा। 2 उसके जीते थे, 2 रनर अप रहे थे, और 3 ऐसे उसके कैंडिडेट थे जो 3rd पोजीशन थे। लेकिन वहां भाजपा जीती और दूसरी पोजीशन एनसीपी में अजीत पवार गुट की रही। तो मतलब स्वाभाविक रूप से भाजपा के बाद अगला प्रत्याशी पिछले चुनाव में जो रहा है वो समाजवादी पार्टी का रहा है। तो क्या 12 सीटों का क्लेम बनता है? कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया, या आपको लगता है 7-8 सीटें कसी केवल अफोर्ड कर पाएंगी ये लोग, जैसा जेपी अभी बता रहे थे? 7 सीटें ऐसी थी जहां आज की तारीख में समाजवादी पार्टी मतलब 2 तो जीती ही थी, 5 सीटों पर एक तरीके से मान लीजिए नंबर 2 रही थी। हालांकि 2 सीटों पर नंबर 2 रही थी, 3 सीटों पर नंबर 3 रही थी। लेकिन चूंकि अजीत पवार इस खेमे में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में आ गए हैं,
और भारतीय जनता पार्टी उन तीनों सीटों पर जीती थी, तो जाहिर सी बात है अगला उम्मीदवार कौन मजबूत, वो समाजवादी पार्टी को होगा। इसी वजह से उन्होंने क्लेम किया है। और समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये तो संदेश देने वाले चुनाव हैं, 2027 के पहले एक माहौल बनाने वाले चुनाव हैं, तो समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में कांग्रेस को नाराज नहीं करना चाहेगी। और कांग्रेस की मजबूरी, न्यूनतम मजबूरी है कि वो समाजवादी पार्टी को। अच्छा, आनंद दुबे बहुत खुश हो रहे थे कि मैंने आपसे निषाद पार्टी पे सवाल नहीं किया, तो अब मैं पूछ ही लेता हूं आपसे कि ये आपके मित्र संजय निषाद के साथ क्या हो रहा है? मेरे मित्र तो भाजपा वाले भी हैं, समाजवादी पार्टी वाले भी हैं। संजय निषाद हाँ हमारे निजी मित्र हैं। संजय निषाद का क्लेम जायज़ है। संजय निषाद को कम से कम उनकी अपनी जो सीट थी उस पर तो उनको अपना सिंबल मिलना ही चाहिए। वो कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ संजय निषाद ने कहा है कि प्रत्याशी भाजपा तय कर दे, हमको सिंबल चाहिए। तो कटहरी में तो नहीं, लेकिन मझवा में सिंबल। अरे इतनी बड़ी लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है, अब कैसे ऐसे सीट दे दें? आप भी तो समझिए, मतलब मजबूरी बीजेपी की। ये भी बात है, भारतीय जनता पार्टी के सामने तो यही चिंता है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए नितांत प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उनको 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के तो यहाँ आप बीजेपी की फिक्र कर रहे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी तो फिक्र करो। वो कैसे सीट दे दें कांग्रेस को? उनके लिए भी तो डू एंड डाई है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इस वक्त स्थितिक अनुपात है, आप उसको देख लीजिए, तो उतना फर्क तो है ही है। और क्या दे दे, जिन सीटों पे दिया है वहां कांग्रेस कहां से अपना दावा, किस प्रकार से अपना दावा वहां क्यों? मझुआ के प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी मझुआ के वो प्रभारी हैं। फूलपुर में उनका क्लेम है कि कभी कांग्रेस वहां से जीतती रही है। आप ऐसे कैसे खारिज कर सकते हैं उनका क्लेम? अरे कभी तो कांग्रेस पूरा राज करती रही हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में लगातार उसकी सरकारें बनती रही, तो कभी की बात कभी नहीं है, अभी की बात हो रही है। अभी जो निकटतम अभी आपका है, निकटतम अतीत है, वहां आपका क्या रहा है ये देखना पड़ेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का वहां कोई बहुत मजबूत क्लेम बनता है। ऑलराइट हेमंत जी, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं।